Good evening, friends. Today I am going to start some English sentences, and you will see here that the sentences are for English learners. वैसे तो इंग्लिश बोलना आप लोग जानते हैं कि आज के समय में क्या है, कुछ स्थितियों में इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जानते हैं किसी भी लैंग्वेज के देयर आर 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो स्पीकिंग तभी हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, यू विल हैव द पावर टू लिसन, बार बार किसी भी चीज को लिसन करना। और दूसरी चीज, कोई चीज आप जल्दी कैसे सीख पाओगे, जब लगे कि नहीं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लर्न, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, बाई एनी वे यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आज हम लोग बहुत ही एक कॉमन चीज को लेकर चलेंगे, जहां पर कि कंफ्यूजन होता है कि वो कौन सा सेंटेंस सही होता है और कौन सा गलत होता है। तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, और यदि आप ध्यान दें तो लगेगा कि सब एक ही है, और जाहिर सी बात एक लग भी रहा है, ठीक है। केवल किसी में आर्टिकल को लगाया गया है, ठीक, नाउन के पहले, और किसी में नहीं लगाया गया है। तो यहाँ हमको देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही होगा। जैसे कि हम किसी से कहें, ठीक है, ऑफर करें क्या, यू कैन हैव अ ब्रेकफास्ट। अब इसी का दूसरा लिखा है यू कैन हैव ब्रेकफास्ट। फिर से पहला लिखा है यू कैन हैव अ ब्रेकफास्ट, यानी तुम सुबह का नाश्ता ले सकते हो या कर सकते हो। यू कैन हैव ब्रेकफास्ट, इसमें कौन सा सेंटेंस आपका सही होगा। आप लोग भी देखिए कि कौन सा हो सकता है, केवल हम लोग जज करेंगे, ठीक है। तो लिखा यू कैन हैव अ ब्रेकफास्ट और यू कैन हैव ब्रेकफास्ट, लग रहा है कि दोनों ही सही है, इसीलिए मैंने लिखा कॉमनली यूज्ड वर्ब्स, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या है, तो यहाँ पर आपका ये जो पहला है वो क्या है, गलत है। ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं यू कैन हैव ब्रेकफास्ट। यदि इसका हमको पॉसेसिव लगाना है तो लगा देंगे यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ये सही है, यानी यहाँ पर क्या है, दिस इज करेक्ट। उसी तरह फिर देखते हैं नंबर 3 लिखा यू कैन हैव लंच, ठीक है। लिखा यू कैन हैव लंच, तुम लंच कर सकते हो। फिर लिखा यू कैन हैव अ लंच। तो यहाँ पर कुछ स्थितियों में क्या है कि जो आपके नाउन आते हैं उनको डिवाइड नहीं कर सकते कि लंच, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे ना 1 लंच या 2 लंच 3 लंच। इसी तरह से इसको ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट टू ब्रेकफास्ट। सो हियर विच सेंटेंस विल बी करेक्ट, हियर दिस विल बी करेक्ट और दिस विल बी इनकरेक्ट। उसी तरह से नंबर 5 देखिए, लिखा यू कैन हैव डिनर, लिखा यू कैन हैव अ डिनर। तो विच सेंटेंस इज करेक्ट, हियर द नंबर 5 विल बी करेक्ट and number 6 you can have a dinner will be incorrect, understand। तो इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस को इसी तरह देखते हैं। नंबर 7 देखिए, लिखा है यू कैन हैव टी, ठीक, और उसी का एक वर्जन लिखा है यू कैन हैव अ टी। फिर इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि नंबर जो 7 लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड, यू कैन हैव टी एंड यू कैन हैव अ टी। तो इसमें जो है आपका दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। आप किसी को ऑफर कई तरीके से करते हैं, यानी वहां पर वो ऑब्जेक्ट या वो जो चीजें हैं क्या है, आर अवेलेबल हैं। वो पूछ रहा है अगला पर्सन की यू कैन हैव टी मीन्स इज ऑफरिंग यू यू कैन हैव अ टी। तो यू कैन हैव टी विल बी द करेक्ट। नाउ नंबर 9 यू कैन हैव अ कॉफी, अंडरस्टैंड, यू कैन हैव अ कॉफी। जैसे मैं बोलूँ कि किसी दूसरे पर्सन से जिसको मैंने इनवाइट किया है, तो क्या है, कॉफी इज देयर अवेलेबल, अंडरस्टैंड, और बोले यू कैन हैव अ कॉफी, और बोले यू कैन हैव कॉफी, अंडरस्टैंड। तो कौन सा सही होगा, इसमें यहाँ पर आपका सही होगा दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। फिर आइए अगला लिखा हुआ है यू कैन हैव मील एंड यू कैन हैव अ मील। इसमें कौन सा सही है, मील का मतलब क्या होता है, जो आप भोजन करते हो, अंडरस्टैंड, उसी को बोला गया। जैसे फूड है तो फूड तो क्या है, भोजन है पूरा, उसका जो आप मील यानी पार्ट में जो आप भोजन करते हो, ठीक है, तो वही बोला यू कैन हैव मील एंड यू कैन हैव अ मील। तो यहाँ पर कौन सा सही होता है, दिस इज इनकरेक्ट एंड यू कैन हैव अ मील इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। कुछ और देख लेते हैं, आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस को। लिखा यू कैन हैव अ ड्रिंक, फिर लिखा यू कैन हैव ड्रिंक। इसमें से कौन सा सही होगा, जब आप ऑफर करेंगे किसी को और बोलेंगे
इन इंग्लिश यू कैन हैव अ ड्रिंक एंड यू कैन हैव ड्रिंक। ठीक है, सोचिए कौन सा हो सकता है सही यहाँ पर। अब यहाँ पर हमेशा वो लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए कुछ क्या होते हैं जो फैक्ट हैं, ठीक, यानी जो हम बोलते हैं वही हम यहाँ पर लिखे हैं, यू कैन हैव अ ड्रिंक एंड दिस इज रॉन्ग। अब अगला देखिए लिखा यू कैन हैव ग्लास ऑफ वाटर, यू कैन हैव ग्लास ऑफ वाटर एंड यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, विच सेंटेंस विल बी करेक्ट। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आप जाएंगे तब भी इस तरह के क्वेश्चंस जो है, ठीक है, तो कंफ्यूजन होते हैं, उसी को यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। लिखा यू कैन हैव ग्लास ऑफ वाटर, यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। ठीक है, यू कैन हैव वॉक, यू कैन हैव वॉक, लिखा यू कैन हैव अ वॉक, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें और भी हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको देखेंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया गया, ये आप कॉन्सेप्ट देखिए कि क्या है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये जो लगा है, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, ये नाउन का फंक्शन करेगा, इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक, कि लगेगा नहीं लगेगा, तो उसी चीज को क्लियर किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी तरह के सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे। और कृपया मेरे चैनल को आप क्या करिए, वॉच करिए, कोई कमेंट बताइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।